दोस्तों, ये है ब्राजील के हिंदू लोग जो भगवान कृष्णा की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। सर पर मुकुट है, मयूर पंख है, भगवान कृष्णा का मुखौटा लगाकर ओम की नाद पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्णा की तस्वीर को साथ में लेकर हर कोई नाचता झूमता नजर आ रहा है। सनातन धर्म का इस तरह खुलेआम प्रदर्शन एक गौरव की बात है और हमारे लिए सम्मान की बात है। इस कदर नाचना सनातन धर्म की ओर प्रेम दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा रहा है। अगर हम बात ब्राजील की करें तो ब्राजील में हमारा सनातन धर्म धूम मचा रहा है। ब्राजील की एक संस्कृति जिसका नाम है पेना दे पावो दे कृष्णा, जिसमें हर कोई भगवान कृष्णा बने हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, ब्राजील का ये कार्निवाल एक सांस्कृतिक जीवंत पोशाकें हैं, जटिल मुखौटे हैं, अलौकिक प्रकाश के साथ अपनी कहानी को निखार रहे हैं और कालातीत वार्षिक उत्सव को, जिसे हर साल मौज मस्ती करने वाले पर्यटन और स्थानीय लोग जिसका इंतजार करते हैं। कार्निवल की तैयारी शायद दुनिया भर में सबसे अधिक मांग वाले और उत्साहपूर्ण उत्साहों में से एक है, जिसमें सारी दुनिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। दोस्तों, 2025 के इस ब्राजील कार्निवल में भारत की हिंदू संस्कृति को इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ब्राजील में नहीं, ये भारत में हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात है दोस्तों कि इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकार ब्राजील के हैं, भारत के नहीं, जो भगवान कृष्णा बने हुए हैं। और जैसे भगवान कृष्णा वृंदावन में गोपियों के साथ लीला कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह ब्राजील के इस कार्निवाल में सारे लोग भगवान कृष्णा की वेशभूषा में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राजीलियाई कार्निवाल में सनातन धर्म छा गया है। भगवान कृष्णा की वेशभूषा में लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। ब्राजील में सनातन धर्म का इतना सम्मान देखकर, इतनी इज्जत देखकर हमें भारतीय होने पर गर्व जरूर होना चाहिए। दोस्तों, ये दृश्य हमें मंत्र मुग्ध कर रहा है। इस कार्निवल में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। पेना दे पावो दे कृष्णा, जिसका पुर्तगाली में अर्थ है कृष्णा का मोर पंख ब्लॉक, एक खास समूह है जो भारतीय देवताओं और संस्कृति को समर्पित है। पेना दे पावो दे कृष्णा या फेदर ब्लॉक भारतीय देवताओं और वेशभूषा के प्रमुख रंग का जश्न मनाता है और चेहरे का रंग गहरा नीला होता है, भगवान कृष्ण का रंग। फेदर ब्लॉक की थीम भारतीय संस्कृति से प्रेरित है और बिरादरी की एक विशिष्ट विशेषता रिहर्सल और प्रदर्शन से पहले ओम का उच्चारण है। ब्लॉक की एक अन्य विशेषता है, उनके प्रदर्शन में मुख्य संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वायलिन का उपयोग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है रियो कार्निवल, जहां सड़कों पर झूमने विश्व भर से आते हैं लोग। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध रियो कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें शामिल होने हर साल दूर दूर से लोग ब्राजील आते हैं। रियो की सड़कों पर रंग बिरंगे नजारे देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इस कार्निवल से जुड़ी सभी बातों के बारे में। इस ग्रुप के कलाकार गहरे नीले रंग में सजे होते हैं, जो भगवान कृष्णा का प्रतीक है। इनकी प्रस्तुतियों में भारतीय संगीत, वायलिन और ओम के मंत्रों का उच्चारण भी शामिल होता है। पहली बार 2013 में मोटो ग्रोसो की सड़कों पर दिखे इस ग्रुप ने अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 2015 में यह समूह 4000 से अधिक लोगों तक पहुंच गया था और हर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। रंग, संगीत, नृत्य और अद्भुत परेड से सजी दुनिया की सबसे भव्य उत्सवों में से एक है रियो कार्निवल, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, रियो कार्निवल सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन, उल्लास और उत्साह का प्रतीक है। यह ब्राजील की समृद्ध संस्कृति, संगीत, नृत्य को दुनिया के सामने लाता है।
अगर आप किसी ऐसे फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां असीम ऊर्जा, रंग और संगीत हो, तो रियो कार्निवल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल, जिसमें हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। संबा डांस और रंगीन परेड जो पूरे शहर को जीवंत बना देती है, भारत सहित कई देशों की संस्कृतियों का संगम है, जो इसे और भी खास बना देता है। अद्भुत फ्लोट्स और भव्य वेशभूषा जो इसे एक विजुअल स्ट्रीट बना देते हैं। हो सकता है कि यह बहुतों को पता न हो, लेकिन हाल ही में कार्निवल में एक भारतीय तत्व भी शामिल हो गया। हाल ही में जोड़ा गया भारतीय घटक पेना दे पवाओ दे कृष्णा है, जो पुर्तगाली में एक नाम है जिसका हिंदी अनुवाद मोटे तौर पर कृष्णा पीकॉक फेदर ब्लॉक के रूप में किया जा सकता है। ब्लॉक लगभग संगीत नृत्य समूहों या मंडलियों की तरह होता है, जो ब्राजील के किसी भी कस्बे या शहर में निर्धारित सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि नाम में संकेत मिलता है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाला यह कार्निवल दुनिया भर में काफी मशहूर है। यह भव्य कार्निवल ब्राजील की संस्कृति, रचनात्मकता और खुशी की भावना का उत्सव है। ब्राजील की विविध विरासत को दर्शाता है। ब्राजील एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पर्यटन के लिहाज से कई सारे जगहें हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रियो कार्निवल इन्हीं में से एक है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक उत्सव के रूप में एक है। यहाँ होने वाले संगीत और नृत्य इस उत्सव में 4 चांद लगा देते हैं। दुनिया भर से लाखों लोग इस कार्निवल में होने वाली मौज मस्ती का लुत्फ उठाने यहाँ आते हैं। यह भव्य कार्निवल ब्राजील की संस्कृति, रचनात्मकता और खुशी की भावना का उत्सव है। हर साल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाला यह कार्निवल दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह न केवल ब्राजील की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाता है, बल्कि जीवन के प्रति खुशी और उल्लास की भावना को भी उत्सव मनाता है। रियो कार्निवल की जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, ऐसा बताया जाता है। यह कार्निवल ग्रीक देवता यानी उनके सम्मान में होने वाले उत्सवों का प्रतीक है। रोमन काल में इसे सैटर्नलिया के रूप में मनाया जाता था, जिसमें लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाते थे। ब्राजील में इस कार्निवल की परंपरा 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली उपनिवेशवाद के दौरान शुरू हुई। धीरे धीरे यह उत्सव ब्राजील की संबा संस्कृति अफ्रीकी प्रभावों से और भी जीवंत और भव्य बन गया। आज यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और प्रशिक्षित कार्निवल में से एक है। यह कार्निवल ऐश बुधवार से पहले मनाया जाता है और यह ईस्टर से 40 दिन पहले की लेंट अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। ब्राजील के लगभग हर शहर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन रियो डी जेनेरियो का कार्निवल सबसे प्रसिद्ध है। कार्निवल के दौरान पूरे शहर में रंगीन परेड निकलती है, जिनमें बड़ी बड़ी झांकियां, सजे धजे कलाकार और समता डांसर्स भी शामिल होते हैं। मुख्य परेड संबा ड्रोम नाटक स्टेडियम में होती है, जहां संबा स्कूल्स अपनी शानदार प्रस्तुतियों के साथ एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। रियो कार्निवल हर साल फरवरी या मार्च में ईस्टर से 40 दिन पहले आयोजित किया जाता है। इस साल यह कार्निवल 28 फरवरी से 4 मार्च तक चला, जिसमें दुनिया भर से लोग ब्राजील की सड़कों पर मौज मस्ती करने के लिए उमड़ पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप अपने कमेंट, अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय महादेव।